तो हम ये पीजीटी रिवीजन के लिए सुश्रुत सूत्रस्थान स्टार्ट किया था हमने, जिसमें आज लास्ट चैप्टर है 45th द्रव द्रव्य विज्ञान। तो इसके अंदर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे कि अंतरिक्ष जल, इसका रस क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं। तो ये इसके अनिर्देशीय रस है, कोई स्पेसिफिक रस इसका नहीं होता है। फिर उसके अंदर इसका कार्य क्या है, ये अमृत जैसा काम करता है, जीवन है, तर्पण है, धारण करने वाला, आश्वासन देने वाला, और पथ्यतम, पथ्यतम बोला है इसको, एकांततः पथ्य। मतलब इसको हम, कुछ कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसको बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें सेवन करना चाहिए। उसमें अंतरिक्ष जल है, दुग्ध है, घृत है, धान का लावा है, मुद्ग है, युष है, मुद्ग है, गेहूं और साठी चावल, रक्तशाली, ये सब आए हैं। तो उसमें एकांततः पथ्य मतलब ये सिंगल चीज भी हम बहुत समय तक पथ्य, इस पथ्य इसका सेवन कर सकते हैं। तो फिर आश्वास जनन करने वाला है, दाह प्रशमन करने वाला है, जो अंतरिक्ष जल है उसका, उसके कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार है। फिर उसके ऊपर ये भूमि, उसमें कौन सा रस है और उसका पांचीय भौतिकत्व क्या है, वो ये याद रखना है हमें। फिर लोक पानी पिशु, ऐसा एक ट्रिक बनाया था। लोहित कपित पानी पा नी पी शु, ऐसा था ये। तो इसके अंदर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ऐसे रस याद कर लेने, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो लोक मतलब जो 4 लोक 5 लोक, तो इसे लोक पानी पीशु, ऐसा है कि इसको बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो जो लोहित भूमि है वो, उसका रस कैसा है, मधुर रस है, और वो जल महाभूत प्रधान है। कपिल अम्ल रस पृथ्वी महाभूत। पांडु लवण रस पृथ्वी। पीत जो है वो तिक्त और तेज, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है तो ये ऊपर नीचे है। पीत जो मृत्तिका रहती है, पीत भूमि जो रहती है वो तिक्त रसात्मक रहती है, और तेज महाभूत प्रधान। जो नील रहता है वो कटु और तेज, और जो शुक्ल है वो कषाय और वायु प्रधान। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो। लोक पानी पीशु मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय। फिर उसके बाद अव्यक्त रस जल आकाश का है और वो सबसे प्रधान है। अंतरिक्ष जल के अभाव में अव्यक्त मतलब आकाश प्रधान जल पीना चाहिए, ऐसा अव्यक्त रस है उसका। ये तीनों को कंबाइन करके एक लाइन बना दिया था। फिर इसके बाद अंतरिक्ष जल के प्रकार, धार, कार, तौशार, हेम, इस टाइप से उसके 4 प्रकार हैं अंतरिक्ष जल के। प्रधान लघुत्वात्, जो इसमें धार है वो सबसे प्रधान है, क्यों, क्योंकि वो सबसे लघु है अंतरिक्ष जल में। फिर उसके बाद उसके 2 टाइप्स है, एक गांग, ये प्रधान है, और समुद्र, समुद्र का पानी। तो ये अश्विन गृहीत गंगावत, अश्विन जो सीजन है, अश्विन ऋतु, अश्विन मास, उसके अंदर उसका ग्रहण हमें करना चाहिए समुद्र जल का। गंगा जो है वो प्रधान है, उसका भी अश्विन ग्रहण में संचित करना चाहिए, अश्विन मास में। फिर उसके बाद उसका परिरक्षण कैसे करना है हमें, उसको प्योर कैसे करना है। पहले के जमाने में आरओ फिल्टर्स नहीं होते थे, तो इसीलिए शाली ओदन का पिंड बना के रजत पात्र में उसको स्टोर करके 1 मुहूर्त तक रखना है। उसका वर्ण अगर अविकृत हुआ तो ठीक है, अगर विकृत हुआ तो सामुद्र जल है वो। फिर उसके बाद उसका ग्रहण किस में करना है, सुवर्ण में, रजत में, मृण्मय पात्र में उनका संग्रह करना है गंगा जल का। फिर नेक्स्ट, तस्य गंगा अलाभे भौम, तो जब गंगा जल अवेलेबल नहीं हुआ तो हमें भौम जल इसका प्रयोग करना चाहिए, जिसके 7 टाइप्स है। फिर वो कौन से है, भौम जल मतलब जमीन पे जो पानी होता है, तो कोप मतलब कुएं के फॉर्म में, नदी के फॉर्म में, सारस मतलब तालाब, सरोवर, तड़ाग, ये भी लेक है, प्रस्त्रावन मतलब झरना, औद्भिद, और चौंड्य मतलब बिना बंधा कुआं। तो ये सब जो 7 प्रकार के भौम जल है, अगर गंगा जल अलाभ हुआ तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कौन से जल का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आंसर है भौम, और से कितने प्रकार है, 7, वो ये सब है। फिर इसका भी ट्रिक किया था, कौना प्राता मौसा चौ, इसको ऐसा बार बार बोलोगे तो ये चाइनीज नागालैंड लैंग्वेज जैसा लगता है। कौना प्राता औसा चौ, ऐसे ऐसे बोलते रहोगे तो अपने आप याद होगा एक टाइम के बाद। फिर उसको कौन से सीजन में किसका जल पीना चाहिए वो यहाँ पे बताया है। कॉप मतलब कुएं का पानी वसंत और ग्रीष्म में। फिर सारस का हेमंत में, ताड़ा का भी हेमंत में, प्रस्त्रावन झरने का पानी वसंत और ग्रीष्म में, औद्भिद वर्षाग्राह्य, और जो चौंड्य है उसका प्रावरुट में। फिर उसके बाद सर्व अनभिवृष्य शरदी, तो मतलब शरद ऋतु में सब टाइप के जल हम यूज कर सकते हैं अगस्त्य तारा का उदय होने पर।
क्योंकि यहाँ पे अगस्ती तारा होता है, इसकी वजह से सब जो जल है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये सब का सेवन हम अगस्ती तारा का उदय होने पे शरद ऋतु में कर सकते हैं। फिर दूषित नववर्षा जलपान, ये बाह्याभ्यंतर रोग उत्पन्न करता है, जैसे कंडू, कुष्ठ, कफ, गुल्म, उदर, ये सब। अगर नववर्षा का जलपान किया हमने तो उससे सब बाह्य अभ्यंतर रोग मार्ग होते हैं। फिर भौम जल के दोष छह हैं। जो भौम जल अभी हमने देखा उसमें छह टाइप के दोष पाए जाते हैं, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य, विपाक के बेसिस पे। तो स्पर्श दोष क्या है, उसमें दंतग्राहिता, मतलब खरता, पैचिल्य, औष्ण्य की वजह से स्पर्श दोष है भौम जल, ये दंतग्राहिता, उसका टेस्ट हमें लगता है। फिर रसदोष बहुवर्णता, रूप दोष, सॉरी रूप दोष क्या है, उसमें बहुवर्णता, उसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। तो पंक, सिक्कता, शैवाल की वजह से उसमें बहुवर्णता देखने को मिल सकता है। फिर रसदोष व्यक्त रसता, उसका एक टेस्ट आता है, पानी को टेस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें व्यक्त रसता होता है। फिर गंध दोष एक हो सकता है जिसमें अनिष्ट गंध, अप्रोप्रिएट गंध नहीं होता है। वीर्य दोष, तो तृष्णा, गौरव, शूल, कफ, प्रसेक, ये सब सिम्टम्स उससे देखने को मिलते हैं। अगर विपाक दोष इसमें रहा तो चिरात पाक, वो पानी जो है डाइजेस्ट होने के लिए हार्ड वाटर, हेवी हो जाएगा। और विष्टंभ होगा, मतलब पेट फुलाएगा, पानी पीने का जैसे पेट भारी रहेगा, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो भौम जल के कितने दोष हैं, छह। भौम जल के प्रकार कितने हैं, सात। तो स्पर्श, रूप, रस, गंध, आवाज तो नहीं रहेगा, तो इसलिए वो छोड़ के बाकी चार प्लस वीर्य और विपाक दोष, ऐसे छह टाइप के दोष इसमें रहते हैं। फिर कलुषित जल का प्रसाधन, पहले के जमाने में फिल्टर्स नहीं थे तो उसको प्रसाधन करने के लिए ये प्लांट्स का यूज हम करते थे। कतक, गोमेद, मुक्ता, मणि, बीस ग्रंथि, शैवाल मूल, वस्त्र और स्फटिक, मतलब एलम, आज भी यूज करते हैं। गंदा पानी रेनी वाटर रहा उसमें फिटकरी जैसे घुमाते हैं, वैसे ही स्फटिक, वस्त्र कपड़े से छान के आज भी हम पानी को शुद्ध करते हैं। तो ये सब है कलुषित जल को प्रसाधन करने के उपाय, कितने हैं, ये सात है। तो इसको अच्छे से याद करो। सप्त कलुष्य, कलुष्य करने के कितने प्रकार, कितने टाइप से हमारे पास मेथड, सात है। कतक, गोमेद, मुक्ता, मणि, बिसग्रंथि, शैवालमूल, वस्त्र, स्फटिक। फिर जल निक्षेपण साधन, मतलब जल पात्र में रखने के पांच साधन हैं। फलक, ट्राइपॉड, मतलब वो जो मटका हम कैसे रखते हैं, मटका किसके ऊपर, ट्राइपॉड जो रहता है, स्टैंड रहता है, वो सब है। तो फलक के ऊपर रख सकते हैं, त्रयष्टक मतलब ट्राइपॉड के ऊपर रख सकते हैं, मुंज वल्य, उदक मंचिका और शिक्य। तो ये पांच जल निक्षेपण के साधन कितने हैं, पांच है, पांच याद रखो। फिर उसके बाद शीतीकरण, पानी को ठंडा करना है, पहले फ्रिज नहीं था तो ठंडा करने के लिए कैसे करते थे हम, इसमें भी सप्त शीतीकरण, ऐसे सप्त शीतीकरण। तो फिर उसमें प्रवातस्त्यापन, मतलब जहाँ पे हवा आता है वैसे जगह पे रख सकते हैं। उदकक्षेपण, पानी में डुबा के रख सकते हैं। यष्टिका भ्रमण, मतलब लकड़ी के पानी, लकड़ी से पानी को हिलाना। तो कोई कोई शीत वीर की जो लकड़ियाँ होती है उसको भी हम घुमाएंगे तो उससे ठंडा हो सकता है। व्यंजन, मतलब पंखे से ठंडा करना। वस्त्रोद्धारण, जो हम मटके के आजू बाजू में जो ढक के रखते हैं या बॉटल्स के ऊपर पहले हम देखते थे कि उस पर लपेट के रखते हैं गीला कपड़ा, वो। फिर बालू का प्रक्षेपण, जो बालू रहती है वो ठंडी मिट्टी में दबा के रखना, वो। और शिक्षावलंबन। फिर इसके बाद नदी कौन से दिशा से हो रही है, नदी उसके गुण कर्म क्या है, ये यहाँ पे बताया है। तो जैसे पश्चिमाभिमुख, जो पश्चिम की तरफ जा रही है, पश्चिम मतलब मुंबई की तरफ जो आ रही है नदी, वो पथ्य है, लघु है। तो ऐसा इमेजिन करना है, हर एक प्लेस को सिटी से नाम दे देना है और उसके हिसाब से फिर ऐसा रखना है। तो पश्चिमाभिमुख मतलब पश्चिम की तरफ जाने वाली, पश्चिम में क्या है, मुंबई है। तो मुंबई में पहले से ही पॉल्यूशन इतना है, तो पश्चिम जो मुंबई की तरफ जो आ रही है, मुंबई से जाने वाली जो है वो ऑब्वियसली गंदी होंगी, लेकिन मुंबई की तरफ जो आ रही है वो पथ्य है और लघु। फिर पूर्वाभिमुख, जो वेस्ट बंगाल, पूर्व में क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो उसकी तरफ जो जा रही है वो न प्रशस्यन्ते, तो वो कहाँ से जाएंगी, ऐसे इमेजिन करना है खाली हमें कि वो इधर से जाएंगे मुंबई की तरफ से, तो वो कैसा है, न प्रशस्यन्ते, अच्छा नहीं है वो, और कैसा है, गुरु है। फिर दक्षिणाभिमुख, दक्षिण मतलब साउथ की तरफ जो जा रही हैं, साधारणत्वात् नाति दोषल, तो ये भी ऊपर हिमालय से आएंगी तभी नीचे जाएंगी ना, तो नाति दोषल, अति दोष इसमें नहीं है। साध्य प्रभव, सह्य प्रभव, जो है वो सह्य पर्वत वगैरह जो है उस रीजन से जो उद्भव हो रहे हैं वो कुष्ठ जनन करने वाले हैं। विंध्य प्रभव, विंध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है वो कुष्ठ और पांडु रोग को उत्पन्न करती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पांडु कर ऐसा कौन से नदी का स्वभाव है, तो वो है विंध्य प्रभु। फिर मलय, मलय वाला जो है इसके नाम में ही मल है तो उसे क्या होगा, क्रोमी होगा। फिर महेंद्र,
ये श्लीपद उदरकर है, तो एक महेंद्र नाम का व्यक्ति था, उसको श्लीपद और उदर विकार था, इसे याद रखो। मुंबई की तरफ आने वाली कैसी है, पथ्य है, क्योंकि भाई मुंबई तो पहले से गंदा ही है, पॉल्यूटेड है, तो इधर जो आएंगी वो अच्छा अच्छा चीजें लेके आएगा, तो इसलिए पथ्य और लघु है। मुंबई से निकलने वाले पूर्वाभिमुख वेस्ट बंगाल को जाने वाले जो है वो न प्रशस्यन्ते गुरु है। दक्षिण और नीचे की तरफ जाने वाले नाति दोषल, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं हिमालय की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए नाति दोषल साधारण अर्थात सह्य प्रभव कुष्ठ जनन, सह्य कुष्ठ, विंध्य कुष्ठ पांडु, मलय कृमि, मलय से कृमि उत्पत्ति होती है, इसलिए याद रखना महेंद्र को क्या था, श्लीपद और उदर था। फिर से हिमवत, अभी हिमालय वाला जो है वो रुद्रोग, श्वेथु, शिरोरोग, गलगंडान। फिर उसके बाद प्राच्यावंत, तो ये अर्श जनन करने वाला है। अपरावंत, ये भी अर्श जनन वाला है। परियान्न, इसमें पथ्य काल आरोग्य करने वाला है। परियात्रन्न, इसको अच्छे से ध्यान में रखो, ये पथ्य है। फिर इसके बाद आरोग्यकर्ता, आरोग्य देने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शीघ्रवाही नदी का जो जल है, जो जिस नदी में फ्लो है वो लघु है और निर्मल है। मंदवहा, जो नदी धीरे धीरे बहती है वो कलुषित और गुरु है। फिर शीतल जल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पे है, ठंडा पानी कहाँ नहीं पीना चाहिए, पार्श्वशूल में, प्रतिशय में, वात रोग में, गलग्रह, आधमान, स्तिमित कोष्ठ, शोधिनः जिसका अभी अभी पंचकर्म हुआ है, नवज्वर में, हिक्का में, स्नेहपित जो स्नेहपान करता है उसमें ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर सार्वभौम जल ग्रहण प्रत्युषसी, मतलब इस टाइम पर जल में निर्मलता होती है, शीतलता अधिक रहती है, इसीलिए सार्वभौम जल का ग्रहण हमें प्रत्युषसी सुबह सुबह करना चाहिए। फिर गगनम, जो आसमान से गिरा हुआ पानी है वो त्रिदोषग्न है, पात्रापेक्षी, उसको कलेक्ट करके हमें, और वो मेद्य है और वो रसायन कार्य करने वाला है। फिर चंद्रकांत मणि और तय उदय वारी, तो इनसे जो सिद्ध जल है वो जल रक्षोघ्न, अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उसको रक्षोघ्न करने वाला है। लादी है, शीत है, ज्वरदाह विषापदम, इनका नाश करने वाला है। और ये जो है उससे जो जल हम साफ करते हैं तो वो पित्तल है और विमल है, साफ है, पित्तघन है, सॉरी, पित्तघन है और विमल है। फिर शीतल जल प्रशस्त किसमें है, तमके, वमन में, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, पित्तज रोग में और विषा अवस्था में, मदात्याय में ये शीतल जल यूज करना चाहिए। शीतल जल यूज कहाँ नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे हमने देख लिया। फिर उसके बाद नादेय जल कैसा है, वातल है, लेखन करने वाला है। तड़ाक का जल वातल है, मधुर कषाय कटुपाकी है। कुएं का जल कैसा है, सक क्षार है, पित्तल है, श्लेष्मग्न दीपन लघु है। तो अभी इसमें क्या करना है, हर एक के पास खुद कभी ना कभी तो घूमने गए होगे, वहां पे इमेजिन करना है खुद को। नदी में वातल और लेखन करने वाला है, तो कुछ वातल प्रकृति और लेखन करने वाली चीजें खा रहे हो ऐसा याद रखना है। तालाब, तालाब के पास गए तो वातल, मधुर कषाय, कटु बाकी है, तो वहाँ पे जामुन वगैरह ये सब जो मधुर कषाय हैं, और कटु उसमें नमक वगैरह डाल के देते हैं। तो ऐसा इमेजिन करना है कि तालाब के पास गया था, वहां पे मैंने जामुन कषाय रसात्मक, आम वगैरह उसके ऊपर थोड़ा सा कटु पाकी, कटु चीजें डाल के दिया था मुझे। फिर कौप, कुएं के पास गए थे तो वहां पे मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया था जिससे मेरा पित्त बढ़ गया था। और दीपन लघु, ये ठीक है, तो लेकिन वो क्या है, सब क्षार वाला है और पित्तल है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कुएं के पास मैंने क्षार कोई कोल्ड ड्रिंक पिया जिससे मुझे एसिडिटी हो गई। चौंडिया, चौंडिया जो है वो अग्निगर्म है, चौंडे में अग्नि था। मधुर कफकृतम न च, और मधुर और कफकृत नहीं है। फिर प्रस्रवण जो है झरने में, रुद्य, झरने को देख के हमें कितना अच्छा लगता है, तो हृदय के लिए अच्छा है वो है झरना, तो रुद्य कौन सा है, प्रस्रवण। कफग्न दीपन लघु है, ठीक है, कि लघु की हो, इतने पहाड़ों से पत्थरों से रगड़ रगड़ के आता है वो। औदभिदम, जमीन से निकला हुआ पानी जो है वो मधुर है, पित्त शमन है, अविदाही है। ये अग्निकर्म में क्या रखो, रुद्र क्या रखो। फिर जो वैकिरम है वो सक्षार है, कफग्न है, केदार है, वो भी गुरु और दोषल है, मधुर है। जो पलवल है वो विशेषा दोषल है, जो पलवल का पानी है वैसा है। समुद्र का जल सर्व दोषकृत, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र जल सर्व दोषकृत, सब दोषों को प्रकोप करने वाला है, विस्र है, लवण है। आनूप जो है उसमें अनेक दोष युग्म अनभिसंधि, अभिसंधि है वो गर्हितम, तो इसीलिए इसका यूज हमें नहीं करना है। आनूप जल जो मुंबई में आनूप प्रदेश है, यहाँ का जल उपयोग करने में निंदित है, गर्हितम, उसको अवॉइड करने के लिए बोला है, अभिसंधि है क्योंकि वो, इसलिए मुंबई वगैरह में पानी बॉईल करके, जहाँ पे पानी ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, पानी बॉईल करके पीना चाहिए। जांगल, ये तृष्णाग्न है, प्रीतिवर्धन है, तृष्णा का नाश करने वाला है, और प्रीतिवर्धन,
दोष अयुक्त और प्रशस्त, प्रशस्त कौन सा है, जांगल, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वात पित्त प्रधान है तो उधर का जल जो है वो लघु होगा। फिर साधारण में दीपन करने वाला है। उष्णोदक कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अभी देखो उष्णोदक कैसा है, उसके गुण क्या है, श्वास कास ज्वरहरम है, पथ्य है, कफज और मेद है, नाश करने वाला है, अनिल का नाश करने वाला है, दीपन और बस्ती शोधन करने वाला है, बस्ती शोधन करने वाला है उष्णोदक। फिर क्वथित जल मतलब काढ़ा बना के या उबाल के ठंडा किया हुआ पानी कैसा है, निर्वेग, निष्फेन, निर्मल। और ये 1/4 उड़ाव 1/4 को हमने उबाल के 1/4 बचाया है, वो लघु है वो। श्रुत शीत मतलब इसको उबाला है और फिर ठंडा किया है, वो मद्यपानजन्य। पित्तोत्थित, सन्निपात हितकर, ये सबसे जो रोग है उन सब में श्रुतशीत जल का यूज करना है। तो ये ऑप्शन ये आता है क्वेश्चन कि मद्यपानजन्य में कौन से जल का प्रयोग करना चाहिए, तो श्रुतशीत जल का, क्वथित नहीं, श्रुतशीत का। या पित्त या सन्निपात व्याधि है तो वहां पे हितकर है। फिर नारिकेल, नारियल पानी, वृद्ध है, दीपन है, बस्ती शोधन है। तो देखो बस्ती शोधन यहाँ भी आया है और उष्णोदक में भी बस्ती शोधन आया है। ये वृक्ष भी है और पिपास अग्न, प्यास को मिटाने वाला है नारिकेल जल। फिर उसके बाद सुश्रुत ने नारिकेल को गुरु बोला है, वाग्भट ने नारिकेल को लघु बोला है। फिर मंद पानी है, ये प्रतिश्याय में, क्षय को, नेत्रा में, व्रण, मधुमेह, अरोचक, कुष्ठ, ज्वर, ये सब पानी कम पीना। अगर मंद पानी, कम पानी पिया तो ये सब, इन इन बीमारियों में हमें पानी कम पीना चाहिए, ऐसा बताया है। मंद पानी है, किस बीमारी, किन किन स्टेजेस में हमें पानी कम पीना चाहिए, जिसमें सर्दी है, क्षय है, आंखों की बीमारी है, व्रण है, मधुमेह है, अरोचक है, कुष्ठ है, ज्वर में। फिर पर्युषित जल का निषेध है, कहाँ पे, क्योंकि ये अम्लीभूत होता है और कफोत्क्लेश करता है। लोग रात को ऐसे पानी रखते हैं टेबल के बाजू में और अगले दिन उठ के पीते हैं, तो ये परिशुद्ध जल निषेध बताया है हमारे आयुर्वेद। पर नेक्स्ट, ओनली स्त्री का दुग्ध कच्चा पीना चाहिए, बाकी सबको उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, स्त्री का दूध सिर्फ कच्चा पीना चाहिए और बाकी सबको उबाल कर पीना चाहिए। फिर सर्व प्राणभृताम तस्मात् सात्म्यम क्षीरम यह उच्यते। अष्टगुण, जो शीर है उसके 8 गुण हैं। और सर्व प्राणभृतो, सभी प्राणियों को जो शीर है, दूध है, वो 7 में है। तो शीर वर्ग में 8 है, गव्य, औष्ट्र, आविक, माहिष, अश्व, नारी, अज, करीण। तो इसके अंदर गधा नहीं है, तो गधा कहाँ पे है, अष्टमूत्र में है। तो ये मैं याद रखना है इसको। फिर गव्य जो है वो अल्प अभिसंधि है, गोदुग्ध है वो अल्प अभिसंधि, थोड़ा सा मतलब हैवी है। रक्त पित्त हर है लेकिन। और उसके बाद जीवनीय गुण है उसमें, रसायन है, वात पित्त घ्न है। फिर औष्ट्र, ऊंट का दूध कैसा है, रुक्ष है, लघु है, उष्ण है, लवण प्रधान रस है उसका, तो ये रस याद रखना है और कोई स्पेशल बीमारी है वो याद रखना है। तो अभी क्या करना है तुमको, ये सब जानवर जो है बुक में बनाना है और उसके ऊपर ये जितनी बीमारियां है उसको कर देना है। तो गाय को देख के हमें जीवन और रसायन प्रणाम करते हैं उनको। तो जीवन रसायन तो ठीक है, रक्त पित्त हर, तो ऐसे गाय को ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं से रक्त पित्त हो रहा है तो उसका नाश करने वाला ऐसे ऐसे करना है। ऊंट को क्या करना है, लवण रस तो है ठीक है। फिर उसके बाद शोफ, सूजा हुआ ऊंट, उसका पेट बड़ा होना चाहिए, उसके पीछे से पाइल्स भी होना चाहिए और पाइल्स में उसके कृमि डाल दो और एक कुष्ठ है उसके कहीं पे स्किन पे। ये सब करना है, क्रूर लेकिन विषाप हम है वो, और गुल्म का नाश करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आविक का फोटो बनाओ। उसका जो दूध है सबसे पथ्य बोला है, कहाँ पे पथ्य बोला है, केवल वातज और वातज कास में। तो वातज कास के लिए सबसे पथ्य कौन सा है, आविक क्षीर है, लेकिन पित्त कफ को बढ़ाने वाला है। फिर उसके बाद माहिष जो है वो महाअभिसंधि, ये अल्पाभिसंधि या महाअभिसंधि, जो भैंस का दूध है वो अभिसंध करने वाला है, महाअभिसंधि। वन्ही नाशन करने वाला है, जिसको बहुत भूख लगती है उसको हम भैंस का दूध पीने के लिए देते हैं, क्योंकि वो बहुत हेवी होता है डाइजेस्ट करने में। निद्रा कर है, जिसको नींद नहीं आती है उसको निद्रा लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। शीततरम स्निग्धतरम, बहुत ही शीतवीर्य और बहुत ही ज्यादा स्निग्धता वाला है माहिष दुग्ध। फिर अश्व, तो एक घोड़ा बनाओ, उसके अंदर शाखा वातहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाखा वातहर कौन सा है, अश्व। लवण अनुरस है, लवण रस प्रधान कौन सा है, उष्ट्र है। लवण अनुरस कौन सा है, अश्व है। फिर नारी, स्त्री दुग्ध, ये मधुर है, लघु है। आश्योतन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्योतन के लिए, नस्य के लिए स्त्री दुग्ध का प्रयोग करते हैं। कषाय अनुरस है, ये पथ्य जीवन दीपन करने वाला है। आज, बकरी, ये लघु है। गव्यतुत्य शोषिणम हितः, ये गाय के दुग्ध जैसा ही है, इसका गव्य तुल्य है। और शोषिणामृत, जो शोष का पेशेंट है उसके अंदर अजा दुग्ध प्रयोग बताया है। सर्व व्याधि हर, ये कौन से दूध को बोला गया है, तो वो अजा दुग्ध को बोला गया है, ग्राही और दीपन है। करेणु मतलब हाथी,
ये गुरु है, मधुर कषाय स्निग्ध है। ये वृक्ष है, चक्षुष्य है, स्थिरता देने वाला है और बलवर्धन करने वाला है। फिर प्रभाति, मिल्क ड्रिंकिंग टाइम, दूध कब पीना चाहिए, तो प्रभाति अगर सुबह सुबह हमने दूध पिया तो क्या हो जाएगा, गुरु रहेगा, विष्टम्भी डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होगा और शीतल रहेगा। अपराह्न मतलब शाम को रहेगा तो अनुलोमन कार्य करेगा, चक्षुष्य है, और श्रांतिघ्न जो थकान है उसको मिटाने वाला काम करेगा। धारोष्ण मतलब अभी अभी गाय के इससे निकाला और तब के तभी पी लिया तो श्रुतोषित करके तो ब्रूहण करेगा। धारोष्णम अमृतोपमम ऐसा श्लोक आया है, जो धारोष्ण दुग्ध है वो अमृत के जैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद सलवन क्षीर वर्ज्य है, सबको बताया दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। फिर दधि वर्ग बताया है। तो इंडिकेटेड कहाँ पे दही खाने के लिए बोला है, हेमंत, शिशिर, वर्षा, क्योंकि ये तीनों ठंडे सीजन है। तो इन सब में दही जो है उष्ण है इसलिए चलेगा। तो तीन ठंडे सीजन उसके उधर चलेगा, ऐसे याद रखना, दधी सेवन योग्य। दधी जो है वो तीन टाइप के ही बोले हैं, सात टाइप के ही बोले हैं। तो फिर उसके अंदर सात, मधुर, अम्ल, अति अम्ल, स्निग्ध, उष्ण, कषायण रस, ऐसे उसके सात टाइप्स बोले हैं। फिर अरोचक, मूत्रकुक्ष, विषम ज्वर, अतिसार, पीनसग्न है, कारशाप है, वृक्ष है, प्राणकर है, मंगल मतलब पूजा वगैरह में यूज करते हैं ना हम दही पंचामृत वगैरह बनाने के लिए, तो इसलिए मंगल ये किसके लिए आया है, गो दुग्ध के लिए नहीं, गो दधी के लिए आया है, दधी के लिए आया है मंगल शब्द। फिर मंदजात जो दही अच्छे से बना हुआ नहीं है, फॉर्म्ड जो कर्ड नहीं है, वो कैसा है, रक्त दुष्टि करने वाला है, त्रिदोष कृत करने वाला है, विदाही है लेकिन सृष्ट विमूत्र करेगा। मधुर दही जो ये दूसरा टाइप है, मधुर दही वो कैसा है, महाअभिषंधि, कफ और मेद को बढ़ाने वाला है। जो अम्ल दही वो कैसा है, कफ और पित्त को बढ़ाएगा, रक्त दूषण करेगा। फिर उसके बाद दीपन वाला जो है वो श्रेष्ठ, ये अभी यहाँ से अलग चालू हो गया। गोदही, तो गोदुग्ध से जो बना हुआ दही है वो श्रेष्ठ है, वात का नाश करने वाला है, मधुर विपाकी है, पवित्र है। गोदही जो है वो पवित्र है, वातग्न है, दीपन है, श्रेष्ठ है, वात को कम करने वाला, रुचिप्रदम है। अजादधि जो है वो दुर्नाम मतलब पाइल्स में, कफो पित्तग्न है, वात शयापह है, तो दुर्नाम श्वास काशेषु, हितम अग्नेश दीपनम, ऐसा श्लोक किसके लिए आया है, तो वो अजादही के लिए आया है। माहिष भैंस का दही जो है वो बलासवर्धनम कफ को बढ़ाने वाला है, वात पित्त को प्रसादन करने वाला है, और विशेषतः स्निग्ध और वृष्य है। औष्ट्र ऊंट का दही विपाक में सक्षार है, कटु है, भेदी, कृमि, उदर, अर्श का नाश करने वाला है। आविक जो शिप है वो कफवात प्रकोप करने वाला, दुर्नाम कर, पाइल्स और अति अभिसंधि, तो आविक सबसे खराब है दही में। फिर इसके बाद हय मतलब घोड़ा, उसका अचक्षुष्य है। ये सब जो रेड रेड की है उसको स्पेशल एक बार पढ़ लेना। कफमोत्रापहम छ, स्त्री जो उसके दुग्ध से अगर हमने दही बनाया तो चक्षुष्यम अग्र, चक्षु के लिए ठीक है, संतर्पण करने वाला है, बल्य है। और हस्ती जो है वो वर्चो विवर्धन मतलब स्टूल की क्वांटिटी बढ़ाने वाला है। फिर उसके बाद उष्णवीर्य है, कषाय अनुरस है वो, और पक्ति नाशन भी है मतलब डाइजेशन फायर को मतलब हेवी डाइजेस्ट करने के लिए। फिर दधी मस्तु मतलब दधी के ऊपर का जो पानी है वो कैसा है, अवृष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट। बलम आवहते क्षिप्रम, बल का फटाफट नाश करने वाला मतलब आवाज बढ़ाने वाला है, शरीर का बल बढ़ाने वाला है। और भक्त शतम करोति, भक्त के ऊपर रुचि लाने वाला है। तृष्णा क्लम हरम, तृष्णा और क्लम मतलब दधि से अच्छा दधि मस्तु है, तृष्णा क्लम को हरने वाला है। लघु है, स्रोतो विशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिधर स्रोतस हमें जो उष्ण तीक्ष्ण कार्य करना हो तो औषध के साथ हम दधि मस्तु का प्रयोग भी करते हैं। तो स्रोतो विशोधन करने वाला है तो दधि मस्तु है। अवृष्य है लेकिन वात कफ का नाश करने वाला है। अम्ल, कषाय, मधुर रस है उसमें। तो बलम आवहते क्षिप्रम ये किसके लिए आया है, दधिमस्तु के लिए आया है। और भक्ष भक्त छदम करोति। फिर उसके बाद है तक्र, मधुर अम्ल रस है, कषाय अणुरस है उसमें, उष्णवीर्य है, मधुर विपाक है, रुद्ध है, और ये भी अवृष्य है। तक्र जो है वो अवृष्य है। फिर रुद्य है, स्नेह व्यापत्ति नाशन में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्नेह व्यापद होता है तो उसको नाश करने के लिए हम तक्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो अवृष्य है। मंथान, अर्धोदक, नाति सांद्र, तो ऐसे तक्र के टाइप्स हैं कि मंथान करने के बाद मतलब उसको घुसड़ने के बाद अर्धोदक थोड़ा पानी डाल के, नाति सांद्र एकदम सांद्र नहीं बनाना, उसको तक्र बोलते हैं। फिर सस्नेह और अजल और मथित है तो उसको घोल बोलते हैं। तो सस्नेह मतलब जिसमें थोड़ा सा स्नेह है, और अजल लेकिन पानी नहीं है, और जिसको हम घुसड़ते हैं उसको घोल बोलते हैं।
फिर ये कहाँ पे दे सकते हैं, मूत्रकुच्छ में और स्नेह व्यापद में तक्र का प्रयोग करते हैं। मार्गावरोध और अग्नि मांद्य रहेगा तो वहां पे जो तक्र है वो प्रशस्त है। वात प्रकोप में अम्ल तक्र को सेंधव के साथ लेना है। अगर पित्त दोष रहेगा तो स्वादु मतलब मीठा ताक प्लस शर्करा के साथ लेना है। और कफ प्रधान दोष रहेंगे तो वहां पे व्योश मतलब त्रिकटु और क्षार के साथ तक्र का प्रयोग करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तक्र प्रयोग वात में, पित्त में, कफ में किस अनुपात के साथ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तक्र कुर्चिका ग्राही है, दुर्जर मतलब हैवी टू डाइजेस्ट है। तक्रात लघु लेकिन तक्र से लघु है। किलाट मतलब पनीर है, ये पुंसत्व निद्राप्रद है, मतलब पुंसत्व इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा है। निद्राप्रद नींद लाने वाला है, रोहन करने वाला और वृश्य करने वाला है। फिर इसके बाद नवनीत, जो पुराना नवनीत है, लोनी है, बटर है, वो कैसा है, विशेषात बालानाम बालानाम प्रशस्यते। विशेषात बालानाम प्रशस्यते किसके लिए आया है, नवनीत के लिए। छोटे बच्चों के लिए सबसे हितकर क्या है, नवनीत है। और सदस्य जो नवनीत है एकदम फ्रेशली फॉर्म्ड, वो अर्दित नाशन है, अर्दित का नाश करने वाला सदस्य का नवनीत। संतानिका जो फैट रहता है दूध के ऊपर जो जमा हो जाता है वो संतानिका। रक्त पित्त प्रसादन करने वाला है, वातग्न है, तर्पण है। घृत कैसा है, पापमा अलक्ष्मी प्रशमनम विषहरम रक्षोगन है। अभी हर एक के घृत के गुण बताए हैं। जो गाय का घी है वो कैसा है, चक्षुष्यम अग्र्यम। ये वन लाइनर्स जो है इसको याद रखना है, चक्षुष्यम अग्र्यम। अजाघृत कैसा है, चक्षुष के लिए अच्छा है। लेकिन अग्रय कौन सा है, गोघृत है। ये भी चक्षुष है पर अग्रय जो है गोघृत है, लघु है, काश श्वास क्षय में यूज है। माहिष घृत जो है वो रक्त पित्त घ्न है। उष्ट्र कैसा है, कटु है और दधि के जैसा ही है उसके गुण। आविक जो है पित्त प्रकोप करने वाला, कफ कंपवात में काम करने वाला आविक है। योनि दोष के लिए हितकर है। हस्तिक है, बद्ध विणमूत्र करने वाला है लेकिन लघु है। फिर उसके बाद शीर घृत संग्राही है। सर्पी मंड जो है, सर्पी के ऊपर का जो पानी रहता है, जब घी देखोगे ऊपर जो पानी लिक्विड फॉर्म रहता है वो सर्पी मंड है। योनि शूल में नाश करने वाला है। तो देखो योनि शूलग्न बताया है उसको। पुराण घृत जो है त्रिदोषग्न है। जो जितना पुराना घृत, जितना पुराना हनी, जितना पुराना मद्य, उतना अच्छा, तो ये त्रिदोषग्न है। कटु विपाकी है और पुराण अर्थ है। फिर 11 वर्ष पुराना, 11 से 100 वर्ष पुराना जो है वो उसको कुंभ सर्पी बोलते हैं। 100 साल पुराना जो है उसको महासर्पी बोलते हैं। वो सर्वभूत हरम, सब टाइप के भूत का हर करने वाला है। विशेषा तिमिरापह और विशेषा तिमिर व्याधि में उपयोगी है। फिर तेल के बारे में बताया है। तेल का गुण क्या है, कॉमन उष्ण रहता है इसलिए वात पे काम करता है, सूक्ष्म है, सर है, व्यवहार विकासी और त्वक प्रसादकरम है, स्किन को अच्छा बनाने वाला है। एरंड तेल कैसा है, सूक्ष्म स्रोत विशोधन, जो सूक्ष्म स्रोत, इसीलिए आम वात में हम एरंड स्नेह का प्रयोग करते हैं। सरसप तेल कृमिघ्न है। सोम तेल चक्षुष है। कुसुम का तेल सर्वदोषकृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अवर तेल कौन सा है, तो कुसुम्ब तेल है। अचक्षुष्य है, रक्त पित्त करने वाला है। और तुअरक और भल्लातक तेल जो है वो उभय तो भाग दोष, दोनों भाग से ऊर्ध्व और दोनों जगह से दोष हरण करता है, कृमिघ्न है। फिर यवतिकता मतलब काल में जो है वो सर्वदोष प्रशमन करने वाला है। तिल तेल तिलेशु तैलम ऐसा बोलते हैं, तो तेलों में सबसे श्रेष्ठ तिल थे। फिर उसके बाद मज्जा मेद वसा के बारे में कुछ कुछ बताया है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए नहीं लिखा है। फिर मधु वर्ग। फिर सूक्ष्म मार्ग अनुसारी है, नाना द्रव्य संयोगात योगवाही मधु। मधु जो है वो सूक्ष्म मार्गानुसारी मतलब वो भी डीप सीटेड जो टिश्यूज है उनमें चला जाता है। क्योंकि नाना द्रव्य संयोगात, बहुत सारे प्लांट, ऐसा नहीं है कि एक मधुमक्खी एक ही फूल से हनी बनाती है, वो बहुत नाना द्रव्य संयोगात अलग अलग द्रव्य से बनाती है। इसीलिए योगवाही जो मधु है, योगवाही कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वात को भी योगवाही बोला है, वैसे ही मधु को भी योगवाही बोला है। तो ये याद रखना, योगवाही किन किन चीजों को बोला गया है इसका भी एक जगह पे कलेक्शन करके रखना। लघुत्वात कफग्न, जो हनी है वो लघु होने की वजह से कफग्न है। लेकिन पिच्छिल मधुर कषाय होने की वजह से वातग्न और पित्तग्न भी है, तो इसलिए त्रिदोषग्न। मधु कैसा है, त्रिदोषग्न है। फिर मधु की जाति कितनी है, 8 है। फिर नवीन मधु प्रूहन करने वाला है और त्रिदोष कर है। वैसे ही पुराण मधु जो है वो अति लेखन करने वाला और त्रिदोषग्न है। फिर मधु से अजीर्ण हुआ तो सर्वात जास्त कष्ट साध्य, मधु का अजीर्ण जो है सबसे कष्ट साध्य है और विरुद्ध उपक्रम है। इसकी चिकित्सा करना जो है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो विरुद्ध उपक्रम है, जो चिकित्सा एकदम उल्टी पाल्टी है, तो इसीलिए वो विषकर है। फिर इक्षु वर्ग है, तो ये मूत्रल है। इक्षु में जितने भी चीजें गन्ने से बनी हुई चीजें, जैगरी वगैरह, वो सब मूत्रल है। रक्त पित्त शमन करने वाली है लेकिन कृमि और कफ को बढ़ाने वाली है।
तो वैसे तो उसके अनेक प्रकार हैं, जिसमें से पांच भ्रा पो माक्षो ऐसे याद किया था। पौंड्रक भीरक जो है वो अविदाही है। वंशक जो इक्षु है वो किंचित क्षार है। श्वेत पूरक वातग्न है। कांडेक्षु का वात प्रकोपक है। कोशाकार जो है वो अयगन है। फिर उसके बाद गुड़ जो है, मत्स्यांडिका जो है, खंड शर्करा, ये सब जो है इसके चार चीजें बनती हैं इक्षु से। गुड़, मत्स्यांडिका, खंड, शर्करा। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो शर्करा है। उत्तर उत्तर गुरु स्निग्ध वृष्य मधुर पित्तग्न है। उत्तर उत्तर। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो गन्ना रहता है, ऊस रहता है, उसके कौन सा पार्ट में कौन सा रस रहता है। जो मूल रहता है गन्ने का मूल, वो अति मधुर रहता है। जो उसका अग्र रहता है, ग्रंथि रहता है, वो लवण रसात्मक रहता है। दंत निष्पीड़ित, तो एक प्लांट बनाना है तुमको शुगर केन का, और उसके अलग अलग पार्ट्स में ये सब करना है। दंत निष्पीड़ित मतलब दांत से चबा के खाया तो वक्त प्रहलादनो रुष्य, मुंह को भी बहुत अच्छा लगता है और रुष्य कार्य करेगा। लेकिन यंत्रिक जो मशीन से निकाला हुआ गन्ने का जूस है वो विष्टम भी है। यवास शर्करा श्लेष्महरी है। मधुक जो है वो बस्ती दूषण करने वाला है। जो फाणित है, उसे जो दारू बनती है वो त्रिदोष कृत अच्छी नहीं है। और मधु शर्करा जो है वो छर्दी अतिसारी छेदनी है। शर्करा जो है दाह प्रणाशन, जो पेशेंट आते हैं जिसको खुजली वगैरह, पित्त प्रधान कंडू अगर रहेगा तो उसमें हम शर्करा का प्रयोग हम करते हैं, दाह प्रणाशन करने वाला है। फिर मध्य वर्ग, इंद्रिय बोधन करने वाला है। कम मात्रा में जब हम मध्य का प्रयोग करते हैं तो इंद्रियों को अच्छा लगता है, इंद्रिय बोधन होता है। वो हृदय है, बस्ती विशोधन है। फिर उसके बाद मार्द्विक, जो मतलब मृद्विका से बनी हुई अ, किशमिश से बनी हुई दारू जो है वो विषम ज्वरनाशन है। खजूर से बनी हुई, इसको बारूनी बोलते हैं, वो वात कोप करता है, हृदय है, इंद्रिय बोधन करने वाला है। स्तन्य रक्त क्षय हिता, अगर स्तन्य रक्त का क्षय हो तो वहां पे सूरा प्रयोग करना है। तो कौन से मद्य का प्रयोग स्तन्य क्षय या रक्त क्षय में करते हैं, तो वो है सूरा। जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है, मतलब प्रसूता, उसके अंदर कौन सा मध्य चल सकता है, तो वो है सूरा। तो इसके बाद प्रसन्ना, मतलब उसके सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको प्रसन्ना बोलते हैं। वो अनाहनाशिनी, जो पेट में अगर फूला हुआ खींचने जैसा वेदना होगा तो वो प्रसन्ना वहां पे यूज होगा। और विबंध नाशिनी, विबंध का नाशन करने वाला है। जो श्वेत सूरा है वो प्रतिश्याय में काम आता है। यवकी वात प्रकोपक है। श्लेष्मला तू मधुलिका, जो मधुलिका है वो श्लेष्मला है, तो वो बढ़ाने वाला है। आक्षिकी बेहड़ा जो है वृक्ष वृक्ष है। फिर पुराण मध्य, जितना पुराना मध्य है उतना ही स्फुट स्रोतकरम कृमि नाशन करने वाला है। जो शुक्त है वो वैश्वर्य जन्म करने वाला है, विशेषतः रोचन मूत्रल है। तुषाम्बु, जो तुष रहता है, जो टर्फल रहते हैं उससे बनाया हुआ जो है वो हृदय रुद्रोग में काम आता है। सौवीरक भेदी ग्राहिनी है। धान्यम्ल मतलब कांजी। स्पर्शात पानात दाह नाशन, जो स्पर्श से और पीने से दाह का नाशन करेगा। उष्ण वीर्य हिमस्पर्श, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है धान्याम्ल मतलब कांजी। वीर्य में उष्ण है लेकिन टच करने में शीत है, तो ऐसे तिल भी ऐसा ही है। तिल उष्ण वीर्य हिमस्पर्श, और मुझे लगता है हरित की भी शायद इसमें ही आता है। देख लेना एक बार, दो तीन चीजें हैं, उसका भी एक जगह कलेक्शन करके रख लेना। फिर समुद्र श्रितानाम च जननम सात्म्यम उच्यते, गंडुश के लिए इसका यूज होता है। मुख दौर्गंध्य का अगर पेशेंट रहेगा, वायरस से नाशन करने वाला है, तो उसका गंडुश हम धान्याम्ल से कर सकते हैं। फिर अगला है मूत्र वर्ग, लास्ट पॉइंट। तो मूत्र वर्ग में गोमूत्र, महिष मूत्र, छाग, आविक, अश्व, हस्ती मूत्र, गर्दभ मूत्र, मानुष मूत्र और कारक मूत्र, उंट मूत्र ऐसे हैं। तो गोमूत्र सक्षारत्वात् न वातल, क्षार की वजह से वातल नहीं है, लेकिन विरेचन आस्थापन के लिए यूज करते हैं। माहिष मूत्र दुर्नाम, पाइल्स में, पांडुरोग में यूज करते हैं। छाग मूत्र ईशत मारुत कोपन है। आविक जो शिप है वो सक्षार और वर्चोग्राही है। फिर अश्व जो घोड़े का है, चेतो विकारानुत और क्रोमित्र में अश्वमूत्र यूज होता है। हस्तिमूत्र भेदी है क्षार कर्म के लिए, और किलास में इसका प्रयोग है। गर्दभ तो गर चेतो विकारानुत ग्रहणी रोगनुत है। मानुष मूत्र विषापहम, ये इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य का मूत्र है वो विषापहम है। और उंट का मूत्र अर्शोग्न है, शोक कुष्ठ उन्माद कृमि इन सब में यूज उसका होता है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र स्थान जो है इसका खत्म हो गया। आज हम यहीं पे रुकते हैं।